अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। बड़ी अहम खबरें हैं। इत्तेहादी क्या क्या करते फिर रहे हैं, किसी का मुँह इधर है, किसी का उधर है, कोई क्या कह रहा है, अपने ही बयानात के ऊपर दूसरा बंदा कोई और बयान आके दे देता है। थोड़ी देर बाद खुद भूल जाते हैं कि हमने थोड़ी देर पहले, सिर्फ 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले क्या कहा है, सब भूल जाते हैं। इत्तेहादी साद रफ़ीक, वसीम अख्तर और मोहसिन दावड़ और इफ्तिखार हुसैन, अकरम दुरानी और भी सारे लाइन में कर रहे थे और जो जो कुछ कह रहे थे भूल रहे थे। यानी बौखलाहट जो है वो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। साद रफ़ीक साहब ने सबसे पहले कहा, आज वैसे बाय द वे यही बात किसी और ने की होती तो पता नहीं कितना रोला पड़ता। अगर इमरान खान की तरफ से या PTI की तरफ से ये बात होती तो पता नहीं कितना रोला पड़ता। उन्होंने कहा जी इमरान खान के ऊपर शयातीन उतरते हैं। ये बात जी हाँ साद रफ़ीक ने कही है कि इमरान खान के ऊपर शयातीन उतरते हैं। हद है वैसे। और साद रफ़ीक साहब खड़े होकर क्या कह रहे हैं, इलेक्शन शफाफ हुआ है और हमने साबित किया है, कुछ चीज़ें साबित हुई, नतायज हमारे और हमारे ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट और ECP के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे वो बिल्कुल गलत हैं और इस किस्म का कोई धांधली शांधली नहीं हुई और हमारा मुकाबला महंगाई के साथ था, इस वजह से हम हारे। ये कहा साद रफ़ीक साहब ने। और इसके साथ ही साथ बैठे हुए थे इफ्तिखार हुसैन साहब और उनकी अपनी बात के अंदर भी एक यू टर्न था, मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन साद रफ़ीक साहब के साथ बैठ के उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी देखें इस्टेब्लिशमेंट को जब ये साथ थे तो तब भी ये जीत रहे थे, आज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं तब भी ये जीत रहे हैं, तो इससे तो बड़े सवालात पैदा होते हैं कि ये कैसे जीत सकते हैं। तो इसमें तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी पर्दादारी है। यानी कि साद रफ़ीक नून लीग से कह रहे हैं इलेक्शन शफाफ हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं है, इसके ECP गैर जानिबदार है, इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, इलेक्शन बिल्कुल शफाफ हुए हैं, हम महंगाई की वजह से आ रहे। एक बात इफ्तिखार साहब, अच्छा इफ्तिखार साहब की अपनी बात के ऊपर यू टर्न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये ज़रा कॉन्ट्रडिक्शन जो थी वो साद रफ़ीक साहब के हवाले से थी। उन्होंने कहा जी एक बंदा, इफ्तिखार साहब कह रहे हैं अगर शफाफ इलेक्शन ना होते और हम शफाफ इलेक्शन पर जोर ना देते तो आज वो जो कुछ कह रहा है हम सोचेंगे। उन्होंने कहा जो पंजाब में जो नताइज आए वो पहले कभी नहीं आई, मगर ये पहले अभी जो नताइज हैं पहले कभी नहीं आए। ये जमहूरी लोग हैं। इफ्तिखार हुसैन किसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं, नून लीग की तरफ। ये जमहूरी लोग हैं और जमहूरी फजा फराम की इन्होंने, और रोने वाला आज भी रो रहा है। मतलब अब ये इनकी इस बात से ये लगा कि शायद ये कह रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ हुए। ठीक है, आगे जाके उन्होंने वही वाली बात की जो मैंने ख्वाजा साहब की कॉन्ट्रडिक्शन में बताई आपको कि अजीब अनोखा लाडला है, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ है तो भी जीत जाता है और जो उसके खिलाफ हो रहा है तब भी जीत जाता है। ये कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है जिसकी पर्दादारी है। ये है जनाब इसकी इफ्तिखार हुसैन साहब की बात। अच्छा अब मैं आता हूँ बाकी बातों की तरफ। बौखलाहट का वो आलम है जो मैंने आपको बताया। अकरम दुरानी साहब मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं कि मीडिया में पैसे फेंक रहे हैं। कौन सी सोशल मीडिया में पैसे फेंके हैं? इमरान खान साहब की वजह से दुनिया तो पैसे बना सकती है, उन्होंने पता नहीं कौन से पैसे लगाए हैं। फिर उन्होंने मजहबी टच पहले शयातीन का दिया, फिर डॉक्टर इसरार अहमद का, फिर हकीम सईद का मजहबी टच देने की कोशिश की फिर बुकलाहट में। फिर उन्होंने कभी कुछ कहा, कभी ये चीज़ साबित करने की कोशिश की कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं। फिर जो है अपना मोहसिन दावड़ साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल ही कोई और बात की है। ठीक है, और वसीम अख्तर साहब ने तो ये तक कह दिया। अब इफ्तिखार साहब क्या कह रहे हैं कि ये तो सोचना पड़ेगा जिसकी पर्दादारी है कि एस्टेब्लिशमेंट को गलियां निकालने के बावजूद भी इमरान खान जीत रहा है। और वसीम अख्तर क्या कह रहे हैं, फौज का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने गैर जानबदाराना रोल किया। यानी कि सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, जिसे वाकई प्रैक्टिकली कहते हैं भांत भांत की बोलियां बोलना, वो अमली तौर पर यहां पर आज आपको इस मीडिया टॉक में नजर आएगा। सब इत्तेहादी हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और बात जो सबसे अहम है वो ये कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी सीटें वापस की हैं, इन्होंने अपनी सीटें वापस ली हैं, बल्कि उसमें से 5 हमने ले ली हैं। अच्छा, जब अपनी सीटें वापस ली हैं, 5 हमने ले ली हैं, तो बुखलाहट की चीज़ की है। आप आज इलेक्शन करवाएं तो जो सीटें इमरान खान साहब की 2018 में थी, यही कह रहे हैं ना, तो वो वापस आ जाएंगी। तो फिर इसका मतलब आपने धांधली का इल्ज़ाम उस वक्त गलत लगाया था, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो 10 सीटें जीती थी, 10 पे आज़ाद उम्मीदवार थे, उसमें से 5 उन्होंने गेन किए। लेकिन ये कभी कह रहे हैं कि हाँ ये इतना इतराएं मत, ये हमारी सीटें नहीं थी। आप तो कह रहे थे कि हमने आपकी सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन में घुस के मारा। 4 साल के अंदर आपने उतने ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीते जितने इमरान खान ने एक दिन में जीते हैं। वो दिन था 17 जुलाई का। 4 साल आप कहते रहे हमने KPK में घुस के मारा,
हमने ये मरियम बीबी की मैं कोट एंड कोट बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से एक चीज़ भी ऐड नहीं कर रहा। अच्छा, एक जब वो कहते हैं कि फिर कह रहे हैं इतराए मत, फिर बुकलहाट भी है, फिर इलेक्शन करवाने के लिए भी तैयार नहीं है, फिर कहते हैं कि जीते हैं तो इल्ज़ामात क्यों। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जीते नहीं, आपके हाथ से, आप कह रहे हैं कि आपके हाथ से निकल गई, जैसा मैंने पहले बताया है, तो फिर आपको किस चीज़ की घबराहट है? फिर क्यों इस तरह तादियों की मीटिंगें हो रही हैं और फिर कोई कुछ बोल रहा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर शक कर रहा है, कोई खुद जावेद लतीफ़ साहब उसके ऊपर शक कर रहे हैं कि अभी भी अनोखा लाडला है, कोई किसके ऊपर शक कर रहा है। अच्छा, अब इस वक्त तक इनके पास इन्हें नज़र आ गया है कि इमरान खान साहब अपना बयानिया भी बना चुके हैं, इमरान खान साहब ये भी कर चुके हैं, वो भी कर चुके हैं। इनका सिर्फ इस वक्त एक उम्मीद है, वो फॉरेन फंडिंग केस, कि फॉरेन फंडिंग केस में पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके अंदर से क्या निकल आएगा, और इसी वजह से वो ECP के चेयरमैन को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात बहुत अहम मैंने आपसे करनी है, वो है आज डॉन का एक एडिटोरियल। डॉन बहुत क्रेडिबल अखबार है, आपको पता है। उन्होंने लिखा है कि PTI की फतह, ये जो आज का एडिटोरियल है उसके अंदर उन्होंने कुछ बातें ऐसी जो की हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं बट इन्फ्लेशन wasn't the only factor that helped the PTI। उन्होंने कहा जी इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, लेकिन ये सिर्फ ओनली फैक्टर नहीं था कि जिसकी वजह से संडे का बाई पोल जीते हैं। देयर वर अ होस्ट ऑफ अदर फैक्टर जिसकी वजह से वोटर जो था वो इन्फ्लुएंस हुआ है। इसमें ये कह रहे हैं कि गिवन टू द इमरान खान, एक तो इमरान खान ने अपनी कैंपेन, क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द इमरान खान फॉर रनिंग एन एग्रेसिव कैंपेन थ्रू, जो एक उन्होंने बयानिया अपना बनाया नैरेटिव। उन्होंने, डॉन ने कहा है कि इमरान खान को इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए कि इमरान खान ने जिस तरीके से वो बनाई है कि मेरी हुकूमत को कैसे हटाया गया, इम्पोर्टेड हुकूमत वाला भी, और सारा उन्होंने जो बयानिया खड़ा किया और इनके खिलाफ जो कि अपने मुखालफिन के खिलाफ उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए। तो डॉन अखबार ने लिखा हुआ कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको चलाया। फिर उन्होंने आगे जाके कहते हैं नो मैटर हाउ कंट्रोवर्शियल हिज नैरेटिव, कि इनका नैरेटिव कितना कंट्रोवर्शियल, ये मसला नहीं है। मसला क्या है, इट इज़ रेजोनेटेड वेल विद द वोटर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसको पहुँचाया गया, बोथ इन द अर्बन एंड रूरल एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी। जो अर्बन और रूरल एरिया थी उसके ऊपर द रिज़ल्ट जो था वो उसके अंदर फिर इमरान खान नज़र आया। इस जो बाई इलेक्शन का रिज़ल्ट था which had prevailed in 2018 election has once more helped the PTI to massively sway the by-election that, मतलब है वो ये कह रहे हैं कि बाई इलेक्शन के अंदर भी इनका हर तरफ बयानिया जो है वो बिकता हुआ नजर आया और इसको क्रेडिट देना चाहिए। और इन्होंने एक बात और की है जो कि मैंने अपनी परसों की वीडियो में की थी जिस दिन इलेक्शन आया था। आज डॉन के एडिटोरियल ने वो चीज़ लिखी है अपने इसमें एडिटोरियल में। उन्होंने, जिस तरह मैंने परसों आपको बताया था कि तारीख रकम हो रही है, तारीख कैसे रकम हो रही है, जो लोटे अपने आप को समझते थे हम इसका साथ दें, हम उसका साथ दें, हम जीतेंगे, हमें कोई हरा ही नहीं सकता। इमरान खान के साथ थे तो वो जीत गए थे, इमरान खान से वो हटे हैं, उन्होंने जाके उधर बड़ी धड़ल्ले के साथ उनका साथ दिया, तो उनका साथ देने की कोशिश की तो वो हार गए। अपने आप को इनएविटेबल समझते थे कि हम सिस्टम के लिए नागुज़ेर चीज़ हैं और हमारे बगैर तो सिस्टम चल ही नहीं सकता। कैसे माइनस किया, और अब इनका फ्यूचर ये है कि आज वही वाली पार्टी जिन्होंने उनको टिकट दिया था वो रोते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें इन लोटों ने मार दिया है, हम कहीं के नहीं रहे। तो यही तो इमरान खान कह रहे थे कि लोटों का घेराव करो, तो उन्होंने कितनी ज़बरदस्त, यही डॉन के इस एडिटोरियल का जो लुबे लुबाब है वो यही है कि किस किस तरीके से उन्होंने किया। इत्तेहादियों की हालत बुखलाहट देख के जो रोज़ाना हंसी आ रही होती है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। नाज़रीन, आपको अपडेट रखेंगे और अंदरूनी खबरों के साथ अंदर क्या क्या चल रहा है, जैसा नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमने वीडियो डाली थी, और भी खबरें हैं हमारे पास, वो अगली किसी वीडियो में बताएंगे। अभी तक के लिए इतने इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।